सविता की जिंदगी हमेशा सामान्य और शांत रही थी। वह अपने छोटे शहर के एक शांत मोहल्ले में रहती थी और स्थानीय पुस्तकालय में काम करती थी। उसकी दिनचर्या में कोई अजीब घटना नहीं होती थी, कम से कम वह यही सोचती थी। एक ठंडी शाम, जब बारिश की बूंदें खिड़की पर धीरे धीरे गिर रही थीं, सविता को अपने पड़ोस की गली में अजीब हलचल दिखाई दी। एक पुरानी हवेली की खिड़की से हफ्तों से अंधेरा रहता था, लेकिन आज वहां रोशनी झलक रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सविता ने अपनी जिज्ञासा को दबाया, लेकिन उसके मन में सवाल उभर ही गया, कौन वहां है और वह रोशनी क्यों जला रहा है। अगले दिन शहर में एक चौंकाने वाली खबर फैली। वही पुरानी हवेली में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। सविता के दिमाग में कई सवाल उठे। हत्या की जगह पर पुलिस के अलावा कोई नहीं था, लेकिन हवेली का दरवाजा अंदर से बंद था। कैसे कोई अंदर गया या बाहर निकला? सविता खुद से यह सवाल करती रही। सविता, जो हमेशा रहस्यपूर्ण किताबों में खोई रहती थी, इस हत्या को एक चुनौती की तरह देख रही थी। उसने तय किया कि वह खुद इस मिस्ट्री को सुलझाएगी। सविता ने हवेली के आसपास की गलियों की जांच शुरू की। उसने देखा कि हवेली के पीछे एक पुराना बगीचा था और वहां कुछ ताजा पैर के निशान थे, जो मिट्टी में गहरे धंसे हुए थे। यह निशान किसी बड़े और भारी आदमी के नहीं लगते, उसने सोचा। उस रात सविता ने अपनी नोटबुक खोली और हर छोटी सी जानकारी को लिखा। उसने हत्या की जगह पर देखी गई रोशनी, बगीचे में पैर के निशान और हवेली के दरवाजे के अजीब ताले के बारे में सब कुछ दर्ज किया। अगले दिन उसने स्थानीय दुकानदारों से पूछताछ की। दुकानदारों ने बताया कि हत्या से पहले हवेली के आसपास अक्सर एक अजीब सी छाया दिखाई देती थी। कुछ लोगों ने कहा कि रात को कोई चुपचाप वहां आता जाता देखा गया है। सविता की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। उसने तय किया कि वह हवेली के अंदर जाकर कुछ सुराग ढूंढेगी, लेकिन यह आसान नहीं था। दरवाजा अंदर से बंद था और सविता अकेली थी। उसने अपने दिमाग में योजना बनाई। रात के समय सविता ने अपने हाथ में टॉर्च और कैमरा लिया और धीरे धीरे हवेली के पीछे पहुंची। बगीचे के रास्ते से उसने दरवाजे के छोटे खिड़की के शीशे पर टकटकी लगाई। अचानक उसने देखा कि किसी ने कमरे में कुछ रखा है। एक लाल रंग की रुमाल, जिस पर खून के धब्बे थे। सविता का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे कमरे में घुसी। कमरे में हल्की रोशनी थी और हवा में धूल की खुशबू थी। उसने कैमरा चालू किया और रुमाल के पास पहुंची। तभी उसे कुछ और दिखाई दिया, एक पुरानी डायरी। सविता ने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। हर पन्ने पर हवेली में रहने वाले व्यक्ति की चिंताएं, डर और किसी रहस्यमय व्यक्ति के बारे में संकेत थे। वह व्यक्ति किसी के निशाने पर था, किसी ऐसा जिसे वह जानता था। सविता को एहसास हुआ कि हत्या कोई आम चोरी या झगड़े की वजह से नहीं हुई थी। यह व्यक्तिगत और योजनाबद्ध थी। डायरी में एक पन्ने पर लिखा था, अगर कोई यह पढ़े तो समझ जाए कि मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। मुझे लगता है कि खतरा करीब है। सविता ने देखा कि कमरे के पीछे एक सीढ़ी थी जो तहखाने तक जाती थी। उसने अपनी टॉर्च और कैमरा लेकर सीढ़ी से नीचे उतरना शुरू किया। तहखाने में हवा ठंडी और नमी भरी थी। अचानक उसके कदमों की आवाज़ों ने एक छिपे हुए दरवाजे को हिला दिया। सविता ने दरवाजा खोला और देखा, एक छोटा कमरा, जिसमें कई पुराने कागजात और फाइलें रखी थीं। उसने कागजों को पढ़ा और जाना कि हवेली में रहस्य केवल हत्या तक ही सीमित नहीं थी, यह शहर के कुछ सबसे महत्वपूर्ण और गुप्त मामलों से जुड़ा हुआ था। तभी उसने पीछे से हल्की खटखट सुनी। सविता का दिल रुकने सा हो गया। वह धीरे धीरे मुड़ी और देखा, एक छाया उसके पास आई। उसने अपनी टॉर्च उठाई और देखा, वह वही व्यक्ति था जो हत्या के दिन रोशनी जला रहा था। आप कौन हैं? सविता ने हिम्मत करके पूछा। व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वह हूं जो सब कुछ देख रहा था, और अब तुम्हें भी इस रहस्य का हिस्सा बनना होगा। सविता ने महसूस किया कि अब उसके पास दो विकल्प थे, भाग जाना या रहस्य को उजागर करना। उसने तय किया कि वह भागेगी नहीं। अचानक व्यक्ति ने पीछे से दस्ताने पहनकर कुछ उठाया। सविता ने तेजी से रुमाल पकड़ लिया, जिसे उसने पहले देखा था, और फेंक दिया। वह व्यक्ति गिरा और सविता ने मौका पाकर तहखाने से बाहर निकलने का रास्ता पकड़ा। सविता बाहर आई और पुलिस को बुलाया। उन्होंने जब तहखाने की जांच की तो पाया कि वही व्यक्ति,
जो शहर का एक सम्मानित व्यापारी था, असल में हत्या का मास्टरमाइंड था। उसने सबूत और फाइलें तहखाने में छुपा रखी थीं। सविता की सूझबूझ और साहस के कारण शहर में रहस्य उजागर हुआ। उसकी बहादुरी की कहानी पूरे शहर में फैल गई। लेकिन सविता जानती थी, हर रहस्य के पीछे और भी राज होते हैं। और यह कहानी उसके लिए केवल शुरुआत थी।